जी20। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ ए करेक्ट फॉन्ट। हमने बात की कि फॉन्ट टाइप्स क्या होती हैं, फॉन्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ, टाइप फेस और फॉन्ट में डिफरेंस क्या है। जो टाइप फेस है वो बेसिकली फॉन्ट्स की पूरी फैमिली होती है, और जो फॉन्ट होता है वो टाइप फेस में, लेट्स से अगर हम फ्यूचरा यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचरा में एक बोल्ड एक बेसिकली स्टाइल है या उसकी वेट है, तो उसको हम फॉन्ट कहेंगे, राइट। सो टाइप फेस और फॉन्ट में ये डिफरेंस है। तो हम अब थोड़ा सा एक मेथड बनाएंगे कि हम एक करेक्ट फॉन्ट को चूज़ कैसे करते हैं। जब आप एक करेक्ट फॉन्ट चूज़ करते हैं तो वो आपका डिज़ाइन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। लेट्स से हम डिफरेंट फॉन्ट्स अगर ट्राई करें अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और उसको जज करें, तो हमें मालूम होगा उन फॉन्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। और जो थर्ड मेथड है एक फॉन्ट को चूज़ करने के लिए, दैट इज़ कैटेगरीज। तो जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जो हमारे पास कैटेगरीज हैं सेरिफ, सैंस सेरिफ, डिस्प्ले एंड स्क्रिप्ट, उसमें से हम देखेंगे जो हमारी कॉन्सेप्ट और थीम है ग्राफिक की, उसके साथ कौन सी कैटेगरी ज़्यादा वर्क करी और ज़्यादा मैच करी है, राइट। वेल, जैसे कि लास्ट मेथड में मैंने बताया कि जब हम कैटेगरीज डिसाइड कर लेते हैं, उसके अलावा जब आप फॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ें जो है सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि उस फॉन्ट के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं। वेल, एक फॉन्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और वो डिफरेंट चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट जो हम फॉन्ट के अंदर चीज़ देखते हैं दैट इज़ लिजिबिलिटी। जैसे कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कि एक फॉन्ट है और हम इसको ईजिली पढ़ सकते हैं, और इसके मुकाबले में दूसरा फॉन्ट है जिसको हम ईजिली नहीं पढ़ सकते। तो लीजिबिलिटी का दूसरा नाम जो है वो रीडेबिलिटी है, कि हम एक फॉन्ट को बॉडी टेक्स्ट में रीड कर सकते हैं कि नहीं, राइट। तो दूसरी चीज़ जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ वेट्स एंड स्टाइल्स। वेल, वेट से मेरी मुराद ये है कि अगर मैं एक फॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ तो वो थिन है, थिक है, एटैलिक है, बोल्ड है, सेमी बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, तो वो उसके वेट्स और स्टाइल्स कंसिडर होंगे। वेल, फॉन्ट के अंदर ग्लिफ्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, और आप इस ग्राफिक में भी देख सकते हो। जो ग्लिफ्स हैं उनके डिफरेंट सिंबल लाइक हमें शेप नज़र आती है, इस तरह ओ है, उसमें आपको दो डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ओ है उसमें एक नीचे हुक नज़र आ रहा होगा, तो इनको हम ग्लिफ्स कहते हैं। कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ग्लिफ्स नहीं होते, और कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिसके अंदर ग्लिफ्स आपको नज़र आ जाते हैं। वेल, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ डिफरेंट विड्थ्स। लेट्स से कि आपने एक फॉन्ट डाउनलोड किया है और उसका जो लेटर एन है, जैसे कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं, इसमें हमें डिफरेंट विड्थ्स नज़र आ रही हैं एन की, तो ये डिफरेंट विड्थ्स कंसिडर किया जाएगा। वेल, इसके अलावा जो एक और पॉइंट है दैट इज़ ऑप्टिकल साइजेस भी फॉन्ट में यूज़ होते हैं, और आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कि ऑप्टिकल साइजेस क्या होते हैं। और इसके अलावा कुछ फॉन्ट्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। लेट्स से कि आपने एक फ़ॉन्ट जो है वो इंग्लिश में भी लिखना है और उर्दू में भी लिखना है और किसी और लैंग्वेज में लिखना है, तो वो मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट होगी उस फ़ॉन्ट के अंदर, और वो फ़ॉन्ट जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में टाइप कर सकते हैं। वेल, जैसे कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप फेसेस फॉन्ट्स, और ये फॉन्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, इनका डिफरेंट कैरेक्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो फेयर प्ले लिखा हुआ है दैट इज़ अ सेरिफ फॉन्ट, और ये हमें एक सीरियस लुक दे रहा है, और डिस्प्ले इसके मुकाबले में जो लिखा हुआ है वो भी हमें एक सीरियस लुक दे रहा है। पैसिफिको जो है वो बेसिकली एक स्क्रिप्ट फॉन्ट है जो हमें एक पर्सनलाइज्ड फील दे रहा है, और ये एक बड़ा प्लेफुल सा हमें एक फॉन्ट लग रहा है। वर्डेना आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल फॉन्ट है, ये मोस्टली बहुत ज़्यादा जो है वो रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ किया जाता है। जो मॉडर्न डिज़ाइनर्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रल जो एक फ़ॉन्ट है जैसे कि आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक डिस्प्ले फ़ॉन्ट है जो लगता है हमें किसी हेडिंग में यूज़ होगा। कोरियर न्यू जो एक एक फ़ॉन्ट है, उससे हमें फ़ौरन इंडिकेशन मिल जाती है कि ये एक टाइपराइटर का फ़ॉन्ट है, तो इससे हमें वाइब्स आती हैं, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं हिस्ट्री में जब लोग टाइपराइटर पे टाइप करते थे। ऑसवोल्ड जो है वो एक बेसिकली बहुत ही आप कह लें इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर एक ग्रिप है, इसके अंदर एक रोब है। रोबोटो की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल फ़ॉन्ट है, जो बहुत ही आप समझ लें कि वेब यूज़र फ्रेंडली फ़ॉन्ट एक कहा जा सकता है। डिज़ाइन में, प्रिंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं।
तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपके लिए मैंने कुछ जो हैं ग्राफिक्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं और हम डिफरेंट फॉन्ट उसमें ट्राई करके देखेंगे कि कौन सा जो फॉन्ट है वो हम उसके अंदर ट्राई करते हैं और कौन सा फॉन्ट हम चूज़ करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ट्रेनिस, अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको 4 डिफरेंट जो हैं वो कॉन्सेप्ट और आइडियाज नज़र आ रहे होंगे और इनको मैंने डिवाइड किया है जो हमारी फॉन्ट की जो 4 कैटेगरीज हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, डिस्प्ले एंड स्क्रिप्ट। सो हर कैटेगरी में मैंने बेसिकली फॉन्ट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए और फाइनलाइज किए। मैंने कुछ फॉन्ट जो हैं वो डिस्कार्ड किए थे बट ग्राफिक को देख के मुझे लग रहा था कि ये 3 फॉन्ट्स जो हैं वो वर्क करेंगे। सो हम फर्स्ट ग्राफिक को देखते हैं और ये एक कॉफ़ी शॉप का जो है वो लोगो है और इसमें मैंने लिखा हुआ थिंक डिज़ाइन रिपीट, जो हम रोज़ाना करते हैं डिज़ाइनर्स। तो इसको बेसिकली मैं फॉन्ट से रिप्लेस करूँगा जो मैंने ऑलरेडी सेट किए हैं और मैं आई ड्रॉपर आई से इसको करूँगा। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, देन आई विल डू इट। ठीक है जी, इसका फॉन्ट साइज जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। लेट्स से वी पुट दिस अराउंड 80। ठीक है जी, और इसकी ज़रा पोजीशन थोड़ी सी मैं बेहतर कर लेता हूँ। राइट, और ये जो हमारा टैग लाइन है इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और जो हमारी टेक्स्ट आ सकती है नीचे, जो सेकेंडरी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो इधर आ सकती है। राइट, तो नाउ यू कैन सी जो फ़ॉन्ट का एक कैरेक्टर होता है और इस फ़ॉन्ट की जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली थोड़ी सी सीरियस है, तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया। नीचे वाले ग्राफिक को हम देख लेते हैं, इसको भी हम रिपीट करते हैं। मैं अगर मैं थोड़ा सा 10 वाला यूज़ कर लूँ और फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं छोटा कर लूँ, अराउंड 60 कर लूँ। 60 डजंट वर्क, उसमें भी और स्पेस है। नाउ दिस वर्क बेटर। और इसका अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, राइट, और नीचे जो एक फ़ॉन्ट है उसको भी अगर मैं इसी से रिप्लेस कर दूँ, राइट। सो नाउ यू कैन सी अब ये थोड़ा सा हमें बैलेंस्ड लग रहा है इमेज, एक फ़ॉन्ट को चेंज करने की वजह से, राइट। साइमल्टेनियसली अगर हम सैंस सेरिफ की बात करें, सैंस सेरिफ जो है एक बहुत ही मॉडर्न और स्लीक और क्लीन लुकिंग एक फ़ॉन्ट है और इस ग्राफिक से हमें नज़र आ रहा है कि ये एक वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज है और अभी जो फ़ॉन्ट लगा हुआ है वो एक बहुत ही बबली और कर्वी सा एक फ़ॉन्ट है जो कि हमें बेसिकली थोड़ी सी चाइल्डिश फील दे रहा है। तो इस फील को चेंज करने के लिए हमें एक मॉडर्न फ़ॉन्ट चाहिए और मैंने ये 3 जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो इसी तरह से मैंने ये ड्रॉपर से, आई ड्रॉपर से किया और कि अगर मैं लाइन स्पेसिंग बेहतर कर दूं तो नाउ यू कैन सी हमें ग्राफिक के मुताबिक जो है हमने एक फ़ॉन्ट को चूज़ किया। इसी तरह नीचे अगर मैं देखूं तो ये फ़ॉन्ट जो है मुझे वो 80s 90s की एक फ़ील दे रहा है, जो कि हमारी ओवरऑल थीम फ्यूचरिस्टिक जो थीम है, पीछे जो कर्वी लाइंस हैं, कलर्स नियॉन हैं, उनके साथ बिल्कुल नहीं जा रहा। तो आई चूज़ दिस फ़ॉन्ट जो कि एरियल है। एरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉन्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, बहुत ही सिंपल है, रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो नाउ यू कैन सी अब ये हमें ग्राफिक को भी सपोर्ट कर रहा है और एक सिंपल सा मैसिव सा हमने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। वेल ये डिस्प्ले कैटेगरीज के अंदर मैंने कुछ 3 जो हैं वो किए हुए हैं और अगर मैं ये यूज़ करूँ और इसको सिंगल लाइन में कर दूँ और इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी ऑड है, तो मैं थोड़ी सी बेहतर कर देता हूँ। राइट, अच्छा, अगर आप ग्राफिक को देखें तो इससे हमें लगता ही है कि एक ऑर्गेनिक सी फील है, जिस तरह लॉन की बेसिकली कोई सेल लगी हुई है और हमें इसी तरह से एक पर्सनलाइज था, थोड़ा सा ऑर्गेनिक सा फॉन्ट चाहिए था, तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। नाउ यू कैन सी दिस फिट्स वेल। अच्छा, जो हमारा जो फोर्थ कैटेगरी है स्क्रिप्ट की, जो हमारी कैटेगरी है, इसके अंदर हैंड रिटन फॉन्ट्स होते हैं और बहुत ही इस तरह की जो कैलीग्राफिक जो फॉन्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो
और इस ग्राफिक को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी है। एट द सेम टाइम जो ट्रेडिशनल आप समझ लीजिए चाइनीज़ ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होती हैं, बहुत सालों से जो है वो एक ट्रेडिशन चलता हुआ आता है। तो उसी तरह उसमें ड्रैगन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इस ड्रैगन को देखते हुए लगता है कि हमें एक स्क्रिप्ट लाइक ट्रेडिशनल सा फॉन्ट चाहिए। और अगर मैं ये फॉन्ट लगाऊं तो इट गोज़ वेल विद दिस। कलर मैं इसका ज़रूर चेंज करना चाहूँगा जो कि हमारा ड्रैगन का कलर, और इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं क्विकली, लेट्स से 2 पॉइंट्स। और इसके जो स्ट्रोक है मैं ऑप्शंस ऑन करता हूँ, मैं स्ट्रोक्स को आउटसाइड अलाइन करना चाहता हूँ और या ठीक है जी। और थोड़ा सा अगर मैं ग्राफिक के साथ मैच करूँ तो आई कैन सी जो मेरी जो ब्लैक का कंट्रास्ट है वो बेहतर है। नाउ यू कैन सी जो हमें ये थोड़ा सा शेडो नज़र आ रहा है ड्रैगन को, उसके साथ हम मैच करें। सो वेल, उम्मीद है कि आपने थोड़ा सा सीखा होगा कि हम फॉन्ट्स को कैसे चूज़ करते हैं और ग्राफिक्स को बेसिकली और थीम को और कॉन्सेप्ट को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का फॉन्ट चूज़ करना चाहिए और उसकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।